बिहार में विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया है। जो चुनाव जीत चुके हैं या हार चुके हैं वो अपने अपने उस रिजल्ट के साथ कोई नाखुश है, कोई खुश है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बक्सर जिला के बक्सर सदर विधानसभा क्षेत्र के बारे में कि यहाँ के जो विधायक हैं वो चुनाव समाप्त होने के बाद यानी चुनाव जीत जाने के बावजूद भी क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और आज उन्होंने नगर का भ्रमण किया। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में चुनाव हुआ, गठबंधन महागठबंधन और एनडीए में एकदम आर पार की लड़ाई हुई। शुरुआत में ऐसा लगा कि महागठबंधन जो चुनाव जीत रही है, चूंकि सारे के सारे मेन स्ट्रीम के मीडिया के जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे वो महागठबंधन के पक्ष थे। लेकिन देर रात तक बाद में रिजल्ट जो है एनडीए के पक्ष में गया, जिसको लेकर महागठबंधन लगातार आरोप भी लगाती रही है कि लास्ट में सरकार ने अपने सत्ता का दुरुपयोग करके महागठबंधन को हराने का काम किया है। आज हमारे साथ बक्सर सदर के विधायक मुन्ना तिवारी जी, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये आज शहर में क्यों भ्रमण कर रहे हैं और महागठबंधन की आगे की रणनीति क्या है। क्या भ्रमण करके आ रहे हैं सर? क्या देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो जनता का सम्मान करना भी मेरा काम है। और जनता के सम्मान में चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए और जनता के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं पुनः आज नगर भ्रमण किया कि बक्सर की सम्मानित जनता ने, यहाँ के व्यवसायियों ने, नौजवानों ने, महिला मतदाताओं ने हमें जो मत देकर विजयी बनाने का काम किया, उनको धन्यवाद के लिए भी मैं घूम रहा था। और ऐसे भी मैं अक्सर शहर से लगाव रखता हूँ, गाँव से लगाव रखता हूँ और इन सब चीज़ों को अपने लोगों के बीच साझा करने के लिए मैं नगर भ्रमण किया। सर, जिस तरीके से देखा गया कि सुबह से लेकर शाम तक जो काउंटिंग चल रहा था, लगभग 24 राउंड तक आप जो पीछे रहे कुछ हज़ार मतों से, इसको लेकर के आप कभी ऐसा लगा कि हमारा चुनाव नहीं निकल रहा है? देखिए, हम पूरा विश्वास में थे। जिस तरीके से हमने पूरे 5 बरस जनता के सेवा में बक्सर में रहकर सेवा देने का काम किया, मुझे पूर्ण विश्वास था कि यहाँ की जनता मुझे अपना आशीर्वाद दे करके पुनः बिहार विधानसभा में भेजने का काम करेगी। सर, सरकार नहीं बन पाई, इसका तो अफसोस होगा आप लोगों को? देखिए, अफसोस, देखिए ये राजनीति है और राजनीति में दाव पेच चलते हैं। सिक्का के 2 पहलू हैं, चित और पट। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सरकार हम लोगों की बनेगी। जिस तरीके से एनडीए गठबंधन ने हमारे प्रत्याशियों को रोकने का काम किया, जिसको बेईमानी कहते हैं, 123 मत से 1000 के बीच में हमारे कम से कम 10 से 15 प्रत्याशी चुनाव हारे हैं, जो कि 7 बजे से 11 बजे के बीच में रात में हराने का काम एनडीए ने किया है। इसके चलते हमारे आरोप लगाया चुनाव आयोग पे कि चुनाव आयोग जो है इस पे फिर से निष्पक्ष रिकाउंटिंग कराया, जिसकी मांग की जा रही है। एकदम सही बात है। वैसी सीटें हैं हमारी 123 वोट से हम हारे बरबीघा में। गजानन शाही हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट थे, मात्र 123 वोट से हारे गजानन शाही। वैसे ही सीट सीमांचल में हैं, जो कि हम वहाँ मात्र 200, 400, 500, 1000 के भीतर के अंतर पे हम 8 से 10 सीट वहाँ हारे हैं। इसलिए ये निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन ने हम लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया है और ज़बरदस्ती उस कैंडिडेट को हराने का काम किया है। इस बार एनडीए में बीजेपी बड़े भाई के रोल में है, ज़्यादा सीटें लेकर आई, क्या इसका कुछ असर रहेगा? ये तो नीतीश जी को पता लगेगा। अभी कहाँ, अभी नीतीश जी को पता लगेगा 6 महीना के बाद। जिस तरीके से बीजेपी प्रेशर की पॉलिटिक्स अभी कर रही है, शुरू की है, उस पॉलिटिक्स में इनको तब पता लगेगा जब इनको करारा झटका बीजेपी के लोग देने वाले हैं और देंगे, तब इनको पता लगेगा। तो अगर झटका लगता है तो नीतीश इधर भी आ सकते हैं क्या सर? अरे वो आए चाहे ना आए, हम लोग की सरकार, हम लोग चाहते तो बना लेते। अच्छा, सरकार हम लोग बना लेते और उसका ऑफर हमारे कांग्रेस पार्टी दे भी दिया था, लेकिन एन के प्राकृतिक सरकार नहीं बनी। लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जिस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स एनडीए के लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। कांग्रेस का जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा इस चुनाव में, उसको लेकर के एक पूर्व विधायक आप ही के पार्टी के हैं, वो आपके नेतृत्व पे, बिहार स्टेट के जो नेतृत्व, उस पर सवाल उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और नेतृत्व ही उसकी जिम्मेवारी लेता है, नैतिक जिम्मेवारी लेता है। तो अगर वो लगा रहे हैं, उनके साथ क्या वजह हुई है, उनके पीछे क्या बात है,
अब इस चीज़ को तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा नेतृत्व तो कहीं से भी कमज़ोर नहीं है, हमारा संगठन कहीं से कमज़ोर नहीं है। हम ज़बरदस्ती एनडीए के द्वारा हराए गए हमारे, नहीं तो हम 30 से 35 सीट हम लाने वाले थे, लेकिन 10 सीट आप रिव्यू कीजिए तो 10 सीट हमें ज़बरदस्ती से हराया गया है, जो कि 123 से 1000 मत है हमारा, उसमें हरा दिया गया है। जब तो चुनाव जीत गए हैं, अब आपके मुख्य एजेंडा क्या होगा, क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, एक तो हमारे शहर में सीवरेज जो पानी निकासी का मामला है, तो हमारा प्रथम प्रयास ये रहेगा कि सीवरेज का निर्माण कराएं। दूसरा प्राथमिकता है, हम टेल एंड पर, नहरों के टेल एंड पर है, तो नहर का पक्कीकरण हो पसहारा से 11 नंबर लग तक, कि हमारे किसानों को अनवरत पानी मिले। तीसरा, यहाँ का लाइट एंड साउंड है जो कि बरसों से बंद पड़ा है, उसको शुरू कराने का काम हम करने वाले हैं। ऐसे और सब जो काम हैं, विभिन्न काम हैं, विभिन्न मुद्दे हैं, जिनको हम उठाएंगे और उठा करके पूरा कराने का काम करेंगे। अब बातचीत के दौरान बता रहे थे कि हम पहले उन कामों पे फोकस करेंगे जो हम चुनाव के दौरान घूम रहे थे, और कुछ काम मिला है हमें, तो उसको लेकर क्या? हाँ, उसका हम उस काम को हमने लिखा है, और प्रथम फेज में वो हमारे काम होंगे। जो भी अधूरे काम हैं, जैसे नली और गली, सड़क बनाने का काम है, तो शहरों में जो नया इलाका बसा हुआ है वो निर्माण वही कराना है, क्योंकि शहर हमारा संपन्न है, नाली और सड़क से हमारा हर एक वार्ड संपन्न है, लेकिन जो नए कॉलोनी बने हैं वो अधूरे पड़े हैं, उनको हम पूरा कराने का काम करेंगे। तो ये है संजय तिवारी और मुन्ना तिवारी, जो लगातार क्षेत्र में कैंपेन करते रहे और चुनाव जीतने के बाद भी जनता का धन्यवाद कर रहे हैं, धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं। जिंदाबाद